डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड को कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इसकी कंपोजिशन क्या है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या फ़र्क है, डीएनए और आरएनए में क्या फ़र्क होता है, हम उसको आज डिस्कस करेंगे। पहली बात यह है कि जब न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पॉली मतलब मैनी, मर्द मतलब यूनिट। जब बहुत सारे यूनिट न्यूक्लियोटाइड के मिल जाते हैं तो न्यूक्लियोटाइड की एक चेन बन जाती है, तो हम कह सकते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन को भी हम क्या कर सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड। या हम इसे और तरीके से बयान कर सकते हैं, वो इस तरह के एक ऐसा कंपाउंड जिसकी हाइड्रोलिसिस की जाए, जब जिसे पानी में डिजॉल्व किया जाए और वो न्यूक्लियोटाइड क्या कर दे, बना दे, यील्ड कर दे, प्रोड्यूस कर दे, तो हम उसे कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। अ कंपाउंड व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड। द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड। द पॉली क्या न्यूक्लियोटाइड चेन इज कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड। तो किसी तरह भी आप बयान करें तो इसका मतलब है कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो रिपीटिंग यूनिट से बना होता है। उन रिपीटिंग यूनिट्स को कहा जाता है कि ये क्या है, ये है न्यूक्लियोटाइड। अब इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं। इसकी डिस्कवरी जो है वो 24 ईयर एक स्टूडेंट था, यंग मैन, जिसका नाम था फ्रेडरिक मैशर। फ्रेडरिक मैशर ने इसे 1869 के अंदर डिस्कवर किया, जब वो स्टडी कर रहा था पस सेल को। पस असल में क्या होते हैं, लिकोसाइट सेल्स होते हैं, जो क्या होते हैं, जो उस वक्त खास तौर पे प्रोड्यूस होते हैं जब कहीं पे ज़ख्म हो जाए और ज़ख्म होता है और वहाँ पे पैथोजन का खतरा होता है, तो ये सेल कम्बाइटिंग करने के बाद, कम्बैट करने के बाद, लड़ने के बाद जो मर जाते हैं, तो फिर ये क्या होते हैं, ये पस में तब्दील हो जाते हैं। तो ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं बेसिकली। तो उसने क्या किया, उसने पस सेल को जब स्टडी कर रहा था तो पस सेल के न्यूक्लियस में से उसने एक सब्सटेंस को हासिल किया। अब क्योंकि वो सब्सटेंस न्यूक्लियस से हासिल हुआ था, इसलिए उस सब्सटेंस को नाम दिया किसका, न्यूक्लियन का नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि वो पस सेल के न्यूक्लियस से फ्रेडरिक मैशर गया था, इसलिए उसे न्यूक्लियन का नाम दिया गया। फिर जब उसके कैरेक्टरिस्टिक स्टडी किए गए, उसकी कंपोजिशन को देखा गया, तो कैरेक्टरिस्टिक के बाद पता चला कि इसमें क्या मौजूद है, H3PO4, यानी कि इसमें फास्फोरिक एसिड मौजूद है और ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है। तो फिर हमने उस न्यूक्लियन को नाम दे दिया किसका, न्यूक्लिक एसिड का, कि ऐसा सब्सटेंस जो न्यूक्लियस से निकला है और जिसके अंदर एसिड और एसिडिक प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, तो उसे नाम दिया गया न्यूक्लिक एसिड का। कंपोजिशन की बात करते हैं, हमने अभी कहा कि न्यूक्लिक एसिड जो है ये रिपीटिंग यूनिट न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। अब न्यूक्लियोटाइड की जब बात करते हैं, उसकी कंपोजिशन की बात करते हैं, तो एक न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट बेसिकली होते हैं। पहली चीज उसके अंदर मौजूद होती है पेंटोज शुगर। इस पेंटोज शुगर को राइबोज शुगर का नाम भी दिया जाता है कि ये राइबोज शुगर है। 5 कार्बन वाली शुगर होती है, राइबोज होगी, या जो है वो क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। जब इसे पानी में डिजॉल्व करते हैं तो ये रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये रिंग बनाते हैं। ये इसका रिंग होता है 5 कार्बन वाला, हमने बता रखा है। ये कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये कार्बन नंबर 5 है। इसकी तादाद बताने का मकसद कुछ है, वो भी आपको बताएंगे कि कौन सा कार्बन कहाँ पर क्या होता है, कौन सा रोल अदा करता है। तो इसका मतलब इसमें मौजूद होती है पेंटोज शुगर। दूसरी चीज इसके अंदर मौजूद होती है नाइट्रोजनस बेसिस। अब जो नाइट्रोजन बेसिस होती हैं बेसिकली वो 2 किस्म की होती हैं। ये जो नाइट्रोजन बेसिस हैं वो बेसिकली 2 किस्म की मौजूद होती हैं। एक बेसिस वो है जिन्हें कहा जाता है कि ये क्या है, ये प्योरीन्स। प्योरीन्स वो बेसिस होती हैं जो लार्ज होती हैं और डबल रिंग होती हैं। अब क्योंकि ये लार्ज होती हैं, डबल रिंग होती हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है कि ये क्या है, ये प्योरीन्स हैं। इसमें शामिल है एडेनिन, जिसे कैपिटल ए से जाहिर करेंगे। दूसरा इसमें शामिल है गुआनिन, जिसे कैपिटल जी से जाहिर करेंगे। तो ये डबल रिंग होती हैं, लार्ज होती हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज प्योरीन्स। दूसरी जो इसमें नाइट्रोजन बेस मौजूद होती है वो होती है पेरीमाइडिन। पेरीमाइडिन जो है वो स्मॉल होती है। क्यों स्मॉल है? क्योंकि वो सिंगल रिंग है। अब क्योंकि वो सिंगल रिंग होती हैं इसलिए क्या होती हैं, वो स्मॉल होती हैं। इसी स्मॉल होने की वजह से कहते हैं कि हम क्या है, ये स्मॉल रिंग मौजूद है। अब इसमें शामिल होते हैं कौन सी, साइटोसिन, जिसे हम कहेंगे कैपिटल सी से साइटोसिन, थाइमीन, ये थाइमीन को कहेंगे सी, इसको साइटोसिन को कैपिटल सी से, थाइमीन को कैपिटल टी से, और यही थाइमीन फिर
रिप्लेस हो जाती है यूरासिल में, यू में, जब हम बात करते हैं आरएनए की। तो बेसिकली क्या होती है, बेसिकली 3 किस्म की जो है पेरिमिडीन होती हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। प्योरिन 2 किस्म की होती हैं, एडेनिन और गुआनिन। तो पहली चीज पेंटोज शुगर, दूसरी क्या होती है, दूसरी इसमें मौजूद होती है वो नाइट्रोजन बेसिस। अब ये क्यों आपको बताया है, थोड़ा सा आप समझ लेना। तीसरा कंपोनेंट वही है जो इसको एसिडिक बिहेवियर दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फेट। इसका मतलब है कि ये शुगर, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, जब पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस आपस में मिलते हैं तो इसके मिलने से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। ये कई दफा शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। द कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर एंड नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये नाइट्रोजन बेस कौन सी कार्बन पर अटैच होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पेंटोज शुगर की क्या खासियत है, उसमें 5 कार्बन है। तो जो पहली कार्बन नंबर 1 मौजूद है, यहाँ पर आकर नाइट्रोजन बेस क्या होती है, वो अटैच होती है। जब नाइट्रोजन बेस कार्बन नंबर 1 पर आकर अटैच होती है तो कार्बन नंबर 1 पर अटैच होने की वजह से हम कहते हैं कि ये जो कंपाउंड बना है ये क्या है, ये असल में है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोसाइड है। अब तीसरा कंपोनेंट कौन सा न्यूक्लियोटाइड का, वो है फास्फेट ग्रुप। अब फास्फेट ग्रुप है या H3PO4 फास्फोरिक एसिड है जो फास्फेट ग्रुप पैदा करता है। ये फास्फेट ग्रुप जब न्यूक्लियोसाइड से आके अटैच होगा तो नया कंपाउंड बन जाएगा, उसे कहेंगे न्यूक्लियोटाइड, जो बिल्डिंग ब्लॉक है। इसका मतलब शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फास्फेट ग्रुप, इन तीनों को कहते हैं क्या चीज, ये है न्यूक्लियोटाइड। अब फास्फेट ग्रुप कहाँ लगेगा, फास्फेट ग्रुप अटैच होगा कार्बन नंबर 5 पर। ये कार्बन नंबर 5 पर आके फास्फेट ग्रुप क्या होगा, अटैच होगा। इस तरह ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, कार्बन नंबर 1 पर नाइट्रोजन बेस अटैच होती है जो प्योरिन हो सकती है, पेरीमेडीन हो सकती है, और कार्बन नंबर 5 पर जो है वो आके फास्फेट लगेगा और इसका जो है बिल्डिंग यूनिट बनेगा जिसे हमने न्यूक्लियोटाइड का नाम दिया। अब ये जो कार्बन नंबर 2 है इसमें ये मैटर करती है। इसी कार्बन नंबर 2 की वजह से पता चलता है कि न्यूक्लिक एसिड कौन सा है। जैसे कि फर्ज करें कि ये हमारे पास मौजूद है पेंटोज शुगर मौजूद है। अब पेंटोज शुगर में ये कार्बन नंबर 2 है। अब इस कार्बन नंबर 2 में से अगर ये ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाए, इसको रिमूव कर दिया जाए, तो ये जो पेंटोज शुगर है ये कराएगी डीऑक्सी राइबोस। अब आपको समझ आ गई होगी, डीऑक्सी राइबोस का मतलब ये है कि वो शुगर जो पाई जाती है किसके अंदर, डीएनए में। इसलिए हम डीएनए की डेफिनेशन क्या करते हैं, डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, यानी कि है तो ये न्यूक्लियोटाइड लेकिन ये वो राइबोस शुगर है जिसमें से ऑक्सीजन को हमने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है, तो वो कहलाते हैं डीऑक्सी। ये डीएनए मौजूद होते हैं। डीएनए आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है या बैक्टीरियम न्यूक्लियोटाइड के अंदर मौजूद होता है। डबल स्ट्रैंड होता है, इसकी एक ही टाइप होती है। अब दूसरा जो मौजूद होता है वो कौन सा होता है, अगर वो ये जो कार्बन नंबर 2 पर OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, इसकी ऑक्सीजन रिमूव ना हो, जैसे कि हमने सिंपल बनाया, अगर इसकी ऑक्सीजन रिमूव नहीं होती, अगर इसकी ऑक्सीजन जो है वो रिमूव नहीं होती तो इसका मतलब है कि ये जो मौजूद है ये ऑक्सी फॉर्म में मौजूद है, डीऑक्सी नहीं हुई, तो हम इसे राइबोस का नाम देते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ये राइबो न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। इसलिए हम इसे नाम देते हैं किसका, आरएनए का, जो सिंगल स्ट्रैंड होता है जिसकी 3 टाइप्स हैं, जो डीएनए से ही बनता है ट्रांसक्रिप्शन की वजह से, चाहे वो मैसेंजर आरएनए है, चाहे वो ट्रांसफर आरएनए है, चाहे वो राइबोसोमल आरएनए, 3 टाइप मौजूद होती है। सिंगल स्ट्रैंड होता है, ठीक है, उसमें थायमिन की जगह क्या होता है, आरएनए में यूरासिल मौजूद होता है। तो ये बेसिकली हमारा न्यूक्लियोटाइड का इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने न्यूक्लियोटाइड को देखा। न्यूक्लियोटाइड के बाद हमने देखा कि डीएनए और आरएनए में क्या फ़र्क है। कल हम जो है वो डिस्कस करेंगे मजीद इसके स्ट्रक्चर को।